एक लोटा जल की धार करे सबका उद्धार। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में अपना एक खास महत्व रखती है। इसका पौराणिक महत्व तो है ही, साथ साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसके धार्मिक महत्व के बारे में बात करें तो इस दिन भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ था और शिव भक्त इस दिन को एक जश्न के रूप में मनाते हैं। वहीं अगर इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो इस दिन महाशिवरात्रि की रात को ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस तरह की स्थिति में होता है कि इंसान के अंदर की ऊर्जा अपने आप ही उसके ऊपर की तरफ जाती है और इंसान के अंदर महाशिवरात्रि का दिन वो दिन है जब तत्व पृथ्वी को छूता है। चेतना, आभा या यूं कहीं बाह्य जगत जो हमेशा पृथ्वी से 10 इंच ऊपर रहता है, महाशिवरात्रि की रात वो तत्व धरती को छूता है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा सरल उपाय या व्रत या पूजन है कि मृत्यु लोक के प्राणियों को जिससे सहज ही आपकी कृपा प्राप्त हो जाए। इसके उत्तर में भगवान शिव ने माँ पार्वती को व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था और वो पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालन करता था। वो शिकारी एक साहूकार का ऋणी भी था और समय पर उसका ऋण ना चुका पाने के कारण साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी बंदी बनकर ध्यान मगन शिव से संबंधित सभी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी के दिन उसने कथा भी सुनी। तभी संध्या होने पर साहूकार ने शिकारी को बुलाया और उससे ऋण संबंधी कुछ बातें की। शिकारी साहूकार को पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर वहां से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन काफ़ी समय से बंदी गृह में रहने के कारण उसे भूख और प्यास सताने लगी। शिकार करने के लिए शिकारी तालाब के किनारे एक वृक्ष के पास पहुंचा। संयोगवश वो वृक्ष बेलपत्र का वृक्ष था। उसने उसी पेड़ पर अपना पड़ाव डालने की सोची। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो पूरी तरीके से बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिवलिंग का बेलपत्रों से ढका होने के कारण शिकारी को उस शिवलिंग का पता न चला और पड़ाव बनाते समय शिकारी से जो टहनियाँ टूटी, संयोगवश वो शिवलिंग पर आ गिरी। इस तरह भूखे प्यासे रहने के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया और बेलपत्र भी शिवलिंग पर चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीत चुका था। तभी एक गर्भिणी हिरनी तालाब के पास पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही किसी शिकार की आहट सुनी, उसने तुरंत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। लेकिन तभी हिरनी हाथ जोड़कर बोली कि मैं गर्भिणी हूँ और मैं अपने बच्चे को पैदा कर तुरंत तुम्हारे पास आऊँगी, लेकिन अभी मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे अभी नहीं छोड़ोगे तो तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास वापस प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने हिरनी की ये बात मानकर उसने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी वहीं कहीं झाड़ियों में लुप्त हो गई। अभी कुछ ही समय बीता था कि एक और हिरनी उधर से आ निकली और शिकारी तो हिरनी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने फिर से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरनी ने विनम्रतापूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं अभी अपने पति से मिलने जा रही हूँ। अपने पति से मिलने के बाद मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊँगी, फिर आप मुझे
मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब उसे थोड़ा अफसोस हुआ। उसने 2 बार शिकार को अपने हाथ से जाने देकर उसका माथा ठनका। अब शिकारी थोड़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से आ निकली। अब तो शिकारी को एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो गया और उसने तुरंत अपनी धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही वो प्रत्यंचा खींचने ही वाला था कि वो हिरनी शिकारी के पास आकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी कि मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करने जा रही हूँ। इनको इनके पिता के पास छोड़कर और मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ। अब तो शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं हाथ में आए हुए शिकार को कैसे छोड़ दूँ? अब तक मैं 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। इसके उत्तर में हिरनी ने शिकारी को कहा, देखो, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है और मैं अपने बच्चों के नाम पर आपसे अपने जीवन का दान मांग रही हूँ। अपने बच्चों को वापस लौटाकर मैं आपके पास आ जाऊंगी। उस समय आप मुझे मार लेना। उस हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी के मन में दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में पेड़ पर बैठा शिकारी टहनियाँ तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। अभी सुबह होने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा हिरन उसी रास्ते चला आ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो अपने शिकार को हाथ से नहीं जाने देगा। शिकारी ने अब तुरंत बाण चढ़ाया। बाण को देखकर हिरन विनीत स्वर में बोला कि हे शिकारी, अगर इससे पहले आपने 3 हिरनियों और उसके बच्चों को मार डाला है तो आप मुझे भी मारने में तनिक देर न लगाओ, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी जीना न पड़े, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ। अगर आपने उन सबको जीवन दान दिया है तो मुझे भी जीवन दान देने की कृपा करें, ताकि मैं उन सब से मिलकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। उस हिरन की बात सुनते ही शिकारी के दिमाग में पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया और उसने हिरन को सभी बातें बताईं। तब हिरन ने शिकारी से कहा, मेरी पत्नियां आपसे जिस तरह प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, अगर आपने मुझे मार दिया तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे आपने उन्हें जाने दिया और विश्वास किया, वैसा ही विश्वास आप मुझ पर बनाइए और मुझे जाने दीजिए, ताकि मैं उन सभी के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकूं। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने के कारण उस हिंसक शिकारी का हृदय निर्मल हो गया और उसके अंदर और शिकारी के अंदर सहज ही भगवत शक्ति का वास हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उस हिंसक शिकारी का हृदय करुणा के भावों से भर गया और वो अपने अतीत में किए पापों से पश्चाताप करने लगा। और कुछ ही देर के बाद हिरन का पूरा परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं का ऐसा सात्विक प्रेम भाव देखकर शिकारी का मन ग्लानि से भर गया और उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उसने हिरन परिवार को न मारकर अपने कठोर हृदय को जीव हत्या से हटाकर हमेशा हमेशा के लिए कोमल और दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटनाक्रम को देख रहा था और इसकी परिणति होते ही सभी देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। परम तत्व की चाहत करने वाले
सभी लोगों के लिए महाशिवरात्रि की रात बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी यही कामना है कि ये रात आपके चैतन्य और जागृति की रात बन जाए।